ऐसे बहुत कम ही घर होंगे जहां पैकेट मसालों का इस्तेमाल ना होता हो। मसालों के बिना हमारा खाना कहाँ कंप्लीट होता है, और उसमें भी ब्रांडेड मसालों का तो अलग ही चलन है। आजकल तो ब्रांडेड पैक्ड चीजें इस्तेमाल करना अपना हाई स्टैंडर्ड दिखाने का तरीका है, लेकिन ये हाई स्टैंडर्ड दिखने का सवार भूत फायदे से ज्यादा नुकसान ही कर रहा है। आजकल मेडिकल फैसिलिटीज पहले के मुताबिक बहुत एडवांस है, उसके बावजूद लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि एडवांसमेंट के साथ साथ आई है पॉल्यूशन, खराब लाइफस्टाइल, मिलावट और बहुत कुछ। इसी मिलावट का एक रीसेंट उदाहरण है ब्रांडेड एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों का सिंगापुर और हांगकांग में बैन होना। दरअसल खबर आई है सिंगापुर और हांगकांग से कि एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों में कैंसर कॉजिंग एजेंट, जिसे कार्सिनोजेन कहते हैं, वो मिले हैं। अब ये कौन सा एजेंट है? ये एजेंट है इथिलाइन ऑक्साइड, जिसे इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च कैंसर ने कैंसर कॉजिंग के ग्रुप 1 में रखा है। अब ये क्या है एजेंसी? एक्चुअली कैंसर के रिसर्च के ऊपर एक इंटरनेशनल एजेंसी बनाई हुई है। अब ये रिसर्च करते रहते हैं और कई सारे ऐसे कंपाउंड्स या एलिमेंट्स मिलते हैं जिससे वो ये पता लगाते हैं कि इसमें कितना क्षमता है कैंसर का कारण बनने की। उस हिसाब से इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है। तो ग्रुप 1 में उन कंपाउंड या एलिमेंट्स को रखा जाता है जिससे कैंसर होने की संभावना होती है, और ये पूरी तरह से प्रमाणित है कि उससे कैंसर होने की पूरी संभावना है। और ऐसे और कई ग्रुप्स हैं जिनमें कई जगहों पे कुछ एलिमेंट से कैंसर हो तो सकती है, बट उसका पूरा प्रमाण अभी तक नहीं आया है। तो इस हिसाब से ये इथिलाइन ऑक्साइड उन ग्रुप में आता है जिससे कैंसर होने की संभावना है और ये पूरी तरह से प्रमाणित है। अब वो कौन से हैं 4 स्पाइसेस जिनके ऊपर बैन लगा है? तो बता दूं कि एमडीएच का मद्रास करी पाउडर, सांबर मसाला, करी पाउडर नॉर्मल वाला और एवरेस्ट के फिश करी मसाला, इन चारों के सैंपल में से एक इथिलाइन ऑक्साइड नामक पेस्टिसाइड पाया गया है। रेगुलेटर ने दुकान वालों को इसे बेचने से मना किया है। तभी 18 अप्रैल तक सिंगापुर फूड एजेंसी ने भी एवरेस्ट के फिश करी मसाला के इस्तेमाल पे रोक लगा दी। इथिलाइन ऑक्साइड एक फ्लेमेबल, यानी जो जल्दी से आग पकड़ लेता है, और एक कलरलेस, जिसका कोई रंग ना हो, ऐसा गैस है। ये डिसइंफेक्टेंट या इंसेक्टिसाइड या स्टेरिलाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है। किसी जगह को इन्फेक्शन से मुक्त करने के लिए, किसी साधन इंस्ट्रूमेंट को इन्फेक्शन से मुक्त करने के लिए, इंसेक्ट्स को मारने के लिए, इन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा इसका सेवन कर लिया और आपको तुरंत कैंसर हो जाएगा, लेकिन लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से स्टमक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ल्यूकेमिया, लाइफोमा इत्यादि कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। अब इसको लेके भारत ने क्या किया? वैसे तो भारत में इथिलाइन ऑक्साइड को फूड आइटम्स में इस्तेमाल करने पर पाबंदी है, यानी कभी लैब में टेस्ट करवाने पर अगर इनका प्रयोग पाया गया तो उन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाया जा सकता है। फिलहाल देश के सभी फूड कमिश्नर को अलर्ट कर दिया गया है। 3-4 दिन में सभी मसालों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के सैंपल कलेक्ट करने की ऑर्डर्स दिए गए हैं। सिर्फ एमडीएच या एवरेस्ट नहीं, बल्कि सभी मसाले बनाने वाले कंपनियों के सैंपल्स पे जांच होगी और 20 दिन तक लैब से सारे रिपोर्ट्स आ जाएंगी, ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है। अब क्या होगा और कितना इस पर काम होगा, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि आपको एक सर्वे का डेटा बता दूं तो एक सर्वे लिया गया था जहां पे पूछा गया था लोगों से कि आपको इंडिया के फूड एजेंसी पे, जो फूड को रेगुलेट करते हैं, उन पर कितना भरोसा है। तो लगभग 73% ने अपना नो कॉन्फिडेंस दिखाया था, मतलब उन्हें भरोसा नहीं है कि ये सही तरह से रेगुलेट करते हैं। और वहीं केवल 3 से 4% लोगों को ही पूरा भरोसा था इंडिया के फूड रेगुलेशन अथॉरिटी पे। अब क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा, बाकी देखते हैं। आप अपना ओपिनियन कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं।